life of Apostle Paul. और पिछले जो सत्र है उसमें हम लोग पौलुस के उस परिवर्तन जीवन के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। The two important things we mentioned last time. Number one was God has a purpose for our lives even before we were born. और पहली बात हम लोगों ने चर्चा किया था वो ये है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को लेकर के एक जो है योजना है। आप और मैं पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने योजना करके रखा है। Second thing is God can use us in spite of our worst mistakes or sinful acts. और दूसरी बात हम लोगों ने देखा था वो ये है कि हम भले ही हमारा गलती कर बैठे, पाप कर बैठे, फिर भी परमेश्वर अपनी सेवा के निमित्त आपको और मुझे इस्तेमाल कर सकता है। The shaping of self-image began very early when you were a baby. और जब आप जो है जब बच्चे थे तब से लेकर के परमेश्वर एक ऐसे इमेज बना करके लेकर के आ रहा है। It continues throughout your life and my life. और क्या होता है ना, उस छवि को बनाने के लिए वो अपना जीवन लग जाती है। आपका और मेरे जीवन में ऐसे ही होता है। Your mental self-perception is influenced by the words of others as well as your own experiences in life. और जो है आपका मानसिक तरीके से परमेश्वर जो है इस तरीके से तैयार करता है जैसे कि आप दूसरों से सीख सकते हैं। आप जो है एक दूसरे के साथ ऐसे ही आप सीख सकते हैं, उसी तरीके से आप मानसिक रूप से भी तैयार होते हैं। But because our hearts are self-deceiving, as we read in Jeremiah chapter 17, verse 9, we are prone to distort view of ourselves. वो क्या होता है कि हमारे जो शारीरिक जो अभिलाषा है, मन धोखा देने वाला है, उस मन से हम लोग धोखा खा जाते हैं। जैसे कि यिर्मयाह का पुस्तक उसका 17वां अध्याय और 9वां पद में पढ़ सकते हैं। Now, the only one who truly knows and understands us is God Himself. एक ही एक व्यक्ति वास्तविक रूप से आपको और मुझे समझ सकता है और जानता है, वो परमेश्वर ही है। Actually, by going to His Word, the Word of God, we will gain the right insight into who we truly are. हम परमेश्वर के वचन में जब जाएंगे तब ही आप और मैं समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में आप और मैं कौन हैं। This morning, our reading portion will be from Acts chapter 9, verses 1 to 9. और आज का जो अध्ययन के लिए हमारा अध्ययन होने वाली है प्रेरितों का पुस्तक उसका 9वां अध्याय पहला पद से लेकर के 9वां आयत तक। If you have your Bible open, please look into those words. We have no time to read that. You can read by yourself. We will yeah, go ahead. पढ़ो शेर भाई। सो जो है हमारे पास समय नहीं है, इसके लिए हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ लेना। हम लोग जो है इस 9वां अध्याय से देखने का प्रयास करेंगे। Here in these words, Paul actually was able to find God's purpose for his life. और यहाँ पर इस अध्याय में इस विषय को देखते हैं, पौलुस अपने जीवन का उद्देश्य जो है वो पाते हैं। Finding God's purpose in your life and my life is the most important thing in the life of a child of God, actually. परमेश्वर का बच्चों के जीवन में जो है सबसे बड़ा एक काम होता है वो ये है कि परमेश्वर का योजना आपके और मेरे जीवन में पाना, वही सबसे बड़ा जो चीज प्राप्त करना होता है। All of us want to be happy all the time. हम सब के सब जो है खुश और जो है खुश रहना चाहते हैं हर समय। People try to be finding happiness in 3 primary areas of their lives. और इंसान व मनुष्य जो है अपना जीवन के 3 पहलू में
वो खुश रहना चाहता है। Three items: possessions, pleasure, and prestige. और तीन तरीके से मनुष्य जो है खुश रहना चाहता है, वो ये है धन से, और जो है अपना पद से, और फिर बाद में अपना सम्मान से वो खुश रहना चाहता है। So here, Saul was trying to find happiness in the prestige of being the number one rising star of Judaism. और जो है यहाँ पर पौलुस अपने जीवन में जो अपना पद को लेकर के, अपना गरिमा को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होना चाहते थे, वो यहूदा जो मत होता है वह यहूदा धर्म में। However, I want to say that the lasting happiness comes only in finding and accomplishing God's purpose in your life and my life. और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यदि अपना जीवन में खुश रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, वो एक ये है कि परमेश्वर का योजना को तलाशना, और तब जाकर के आप और मैं प्रभु में खुश रह सकते हैं। Life just does not make sense until we fulfill God's purposes in our life. और जो है आपका और मेरा जीवन जब तक पूरा नहीं होता, तब तक कि परमेश्वर का उस योजना को आप और मैं तलाश नहीं लेते, तब तक आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का योजना पूरा नहीं होता। In this passage, at Saul's conversion, he began to find God's purpose for his life. और इस अध्याय में हम लोग देखते हैं साउल अपने जीवन का उद्देश्य को पाते हैं। In this experience, we find two necessary ingredients for finding God's purposes for our lives. और यहाँ पर इस अध्याय में हम लोग जो है दो ऐसी बातों को देखेंगे जो कि अपना जीवन का उद्देश्य जो है पाने में हमें मददगार होगा। If you read chapter 9 from verses 1 to 5, we can learn these two very important ingredients there. और जो है यदि आप प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय पहला पद से 5वां पद तक यदि पढ़ेंगे, इन दोनों मुख्य विषय को आप वहां पर देख सकते हैं। First of all, we must be genuinely converted. सबसे पहली बात यह है कि हमें सही तरीके से जो है उद्धार पाना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। And if you read from verses 6 to 9, the second thing is that we must be permanently humbled, or we will be humble before God. और दूसरी बात को हम लोग देखते हैं, वो 6वां पद से 9वां पद तक हम जो है हर समय परमेश्वर के सामने नम्रता रहना जरूरी है। I want to emphasize this. These two ingredients are so important and highly necessary to accomplish God's purposes in our lives. और ये दोनों विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मैं जोर देना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का उस योजना या परमेश्वर का उस उद्देश्य को आपके और मेरे जीवन में पूरा करना है तो। When we were introduced to Saul in the last class, he was participating in the stoning of Stephen, the first Christian martyr. और हम लोग पिछली बार जब प्रेरित पौलुस के विषय में हम लोग देख रहे थे, वो जो है वो पौलुस बा साउल जो है स्तिफनुस का जो पथराव हो रही थी, उस पथराव में वो शामिल थे। Now in Acts chapter 9 verse 1 to 5, we find Saul making murderous threats against the disciples of the Lord Jesus Christ. जब हम लोग 9वां अध्याय पहला पद से 5वां पद तक हम लोग अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का चेलों को मारने का योजना वो बनाते हैं। We see that in chapter 9 verse 1. और इस बात को हम लोग जो है प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसकी पहली आयत में हम लोग पढ़ सकते हैं। That means Saul wants to have all followers of Christ be slaughtered. और पौलुस इस बात को वो चाहते थे
कि प्रभु यीशु मसीह का जितने अनुकरण करने वाले लोग हैं वे सब के सब मारे जाएं। So what did he do? He went to the high priest asking for letters of authority to the synagogues in Damascus. और उसके लिए उसने क्या किया है, इस बात का योजना बना करके वो जो है सिनागोग में आराधनालय में वो जा करके उस महायाजक से वो पत्र पाना चाहते थे। So he went and he found those who were belong to the way. Way means a transformed way of life, because it is not a denomination. Whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. और क्या हुआ है कि वो क्या करता है ना, अपने जीवन में जो परिवर्तित लोग हैं, उद्धार हैं, आदमी हो या औरत, सबको जो है वो बंदी गृह में डालने के लिए वो जा रहे थे। Actually, the stoning of Stephen brought great satisfaction in the life of Saul and in his heart. क्या हुआ है कि जब स्तिफनुस को पथराव किया गया, पथराव करके उसको मार दिया गया, उस वक्त पौलुस का जीवन में अंदरूनी तरीके से व साउल के जीवन में बहुत सुकून और चैन को लाया था। He wants to completely exterminate everyone who belongs to the Christian way of the followers of Christ. जो लोग मसीह यीशु का अनुकरण करते हैं उन सभी लोगों को खदेड़ना चाह रहा था, वो मारना चाह रहा था। Please notice at this time, Jesus' followers had no name, so they are simply called followers of the way. Christianity was initially a way only, not a denomination or anything. और यहाँ पर इस बात को आप देखिए कि उन लोगों को उस समय जो है कोई नाम नहीं दिया गया था, बस यही लोग जानते थे कि यीशु मसीह को अनुकरण करने वाले लोग हैं करके उस समय वे जानते थे। How did this name way appear? और यहाँ पर जो है उसकी रास्ते पे चलने वाले लोग के रूप में कैसे जाना गया? Look at in John chapter 14 verse 6, we see how this name came. और जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 6वां पद को देखिए, वो नाम कैसे आया। Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. और जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे द्वारा व मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। So Jesus is the way. और इसीलिए हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वो मार्ग है। Therefore, anyone who follows Jesus is known as the followers of the way. और इसीलिए जो कोई जो है प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करते हैं वो मार्ग पर अनुकरण करने वाले लोगों के रूप में जाने जाते हैं। You remember Paul went to the synagogue to get, the high priest to get the letters to destroy these Christians. और आप इस बात को जानते हैं कि दमास्कस के रास्ते में वो जा रहे थे मारने के लिए, क्योंकि जो है साउल को वो महायाजक के ओर से पत्र मिला है। These letters, Saul wanted to make sure that these letters from the high priest would give him official authorization to hand over any followers of Jesus Christ that he might find in Damascus or Syria. और अब देखिए कि जो है ये जो पत्र मिली है, उस पत्र को अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहते थे। दमस्कस में कोई भी मसीह या फिर सीरिया में कोई भी मसीह लोग मिल जाए तो उनको जो है इस पत्र का अधिकार से वो मारना चाह रहे थे। So if Saul could stamp out the way, there he could prevent it from spreading throughout the world. और साउल ने क्या किया है कि उस मार्ग पर जो चलने वाले लोग हैं उसमें यदि वो पैर अड़ा देगा तो ये जो सुसमाचार व मसीह यीशु का जो सेवा है वो फैलना बंद हो जाएगा। Before his conversion, Saul was a very violent, powerful, frightening enemy. और जो है उसका खुद का उद्धार के लिए आप देखो उस वक्त वो कैसा था कि बहुत सामर्थी और फिर बाद में
बहुत बड़ा एक मसीह धर्म के लिए वो एक दुश्मन था। Paul actually describes his behavior in front of King Agrippa in chapter 26, verse 10. और जो है पौलुस क्या करते हैं ना, अपने विषय में जो राजा अग्रिप्पा है उसके विषय में अपने विषय में वो बताते हैं। वो हम लोग प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय 10वीं आयत में पढ़ सकते हैं। He said, "This I also did in Jerusalem, and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priests. And when they were put to death, I cast my vote against them." और आप देखिए वो किस तरीके से कहते हैं कि जो है मेरे को महायाजक से एक पत्र मिला था, उस पत्र का अधिकार के अनुसार मैंने जो है बहुत सारे लोगों को उस कैद खाने में जो है मैं उस बंदी गृह में मैं उनको डाला, और उसके बाद जब उनको हत्या की जाती थी उसमें मेरा सहमति था करके वो बताते हैं। So, see, that much violent and powerful and frightening enemy was Saul. और आप देखिए इतना ही सामर्थी और क्रूर और जो है मसीह के लिए एक दुश्मन के रूप में वो खड़ा होता था, ऐसा था पौलुस। So Saul goes to Damascus with both Roman and Jewish law in his side. He has favor of letters from this high priest. और आप देखिए साउल क्या करते हैं ना, जो है उस रोमी लोगों का वो पत्र मिला है, और याजक जो यहूदी लोगों का जो है उनको पत्र मिला है, उस पत्र को लेकर के वो दमिश्क की ओर सताने के लिए वो जा रहे थे। So the believers in Damascus were really in a very vigorous, precocious position. They were afraid of the situation. और अब देखिए जब इस बात को सुन करके दमिश्क के जो विश्वासी लोग थे वो सब के सब जो है विचलित और जो है डरे हुए थे। Acts chapter 9 verse 3 says, as Saul nears Damascus on his journey, suddenly what happened? A light from heaven flashed around him. और आप देखिए तीसरी आयत में हम लोग क्या देखते हैं, परंतु जब जो है वो दमिश्क के निकट पहुंचा उसमें एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। What happened there is very significant in connection with his Paul's conversion. और हम लोग क्या इस बात को देखते हैं कि उसकी जो उद्धार को लेकर के एक बहुत बड़ी घटना वहां पर हो रही है। Falls to the ground and hears a voice, the voice of Christ. और वो क्या करता है ना, वो जो है जमीन पर वो गिर पड़ता है, और जो है वो एक आवाज, एक पुकार उसको सुनाई देती है, वो मसीहा का पुकार थी। Saul, Saul, why are you persecuting me? और जो है वहां पर ऐसी आवाज आती है कि साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो। It is very important to notice our Lord doesn't ask Saul, Saul, why do you persecute the followers of the way? और जो है क्या ऐसा नहीं था कि प्रभु नहीं पूछ सकते थे कि जो है साउल साउल तुम क्यों मुझे जो है मेरे अनुकरण करने वाले लोगों को तुम सता रहे हो, ऐसा क्यों नहीं पूछा। He asked, why do you persecute me? और देखो परमेश्वर व प्रभु क्या पूछते हैं, प्रभु उससे पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों सताते हो। Did he really persecute the Lord? No. क्या वो यीशु मसीह को सताया है? नहीं, ऐसा नहीं। Then what does it mean? उसका मतलब क्या है फिर? It means when we as Christians are persecuted or excluded or skipped over because of our Christian convictions, or persecuted in any way, it is not us being persecuted, it is Jesus being persecuted. प्यारो, जब आप और मैं सताए जाते हैं, कोई सताता है, परेशानी हम लोग झेलते हैं, वो जो सताते हैं, कोई भी परेशानियां आती है वो आप नहीं सताए जाते, आपके वजह से जो है प्रभु यीशु मसीह में हम जो विश्वास किए हैं वो खुद प्रभु को वे सताते हैं।
Remember, Jesus takes it very personally when his followers are persecuted. और आप देखिए यहाँ पर जो है वो व्यक्तिगत रूप से उस सतावटी को लेते हैं। जब विश्वासी लोग खुद सताए जाते हैं तो खुद प्रभु यीशु मसीह सताए जाते हैं। There is a very encouraging, comforting promise right there. As the children of God, the ministers of the word, as evangelists, you are working in the northern part of India. Wherever you go, there are persecutions, there are objections, fightings against you. So there is an encouragement there. It is not against you, but it is against Jesus Christ, and he is very person interested in taking care of you when you are in the field. और अब देखिए बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली बात को हम लोग देखते हैं। जब आप उत्तर भारत में परमेश्वर की सेवा करते हैं, बहुत सारे सतावटी, बहुत सारे समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन एक बहुत शांति और सांत्वना और प्रोत्साहन देने वाली बात को हम लोग देखते हैं कि वे जो है आपको सताते हैं वैसा नहीं है, वो स्वयं प्रभु को सताते हैं। प्रभु आपके लिए खड़ा है। इस बात को हम लोग यहाँ पर जो है प्रोत्साहन देने वाली बात देख सकते हैं। So, believers, brothers and sisters, if you're going through persecution, I'm telling you, God takes very personally, and he is very much interested in you to take care of every situation as you face in the mission field. प्यारे भाई और बहनों, आप जब सतावटी का सामना आप करते हैं, प्रभु व्यक्तिगत रूप से वो अपने ऊपर लेते हैं और वो आपको शांति और सांत्वना देते हैं। That's why Jesus asked Saul, Saul, why are you persecuting me? इसीलिए प्रभु ने जो है साउल से पूछा कि साउल साउल तुम मुझे क्यों सताते हो? Jesus is always concerned about us, and if any ministers, the evangelists, while going through persecution, Jesus is always there, and he considers that this persecution is not against you, but against Jesus Christ, our Lord himself. और जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो व्यक्तिगत रूप से लेते हुए प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा ध्यान रखते हैं। जब आप और मैं ऐसे ही संकट और समस्या और सतावटी का सामना करते हैं, प्रभु जो है आपका और मेरा ख्याल रखते हैं। And there Saul is replying. Saul asked, who are you? और वहां पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि प्रभु तू कौन है? When he realized that something different has happened in his life, he understood that this is the dealing from above, from God himself. और वो जब जो है अपने जीवन में कुछ जो है ऐसी बातों को अनुभव किया, कुछ अनहोनी बातों को जब उसने महसूस किया, ये यहाँ की ओर से नहीं बल्कि ये ऊपर से परमेश्वर के ओर से हुआ है, इस बात को वो समझ गया। When the Spirit of God deal with our hearts and our soul, immediately the Spirit of God gives us an understanding that this is the dealing from above. जो है आपके और मेरे जीवन में कुछ अनहोनी होता है या फिर कुछ भी परमेश्वर जो है कार्य करता है, आपको और मुझे समझ में आ जाती है कि ये परमेश्वर की जो है ओर से है, ये परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे बोध दिलाते हैं। That understanding made Saul to ask, who are you, Lord? और वो समझ जो है परमेश्वर से व प्रभु से पूछने का जो है उसको उल्हाना मिली कि प्रभु आप कौन हैं? Jesus replied, I am Jesus, whom you are persecuting. और जो है प्रभु यीशु मसीह वहां पर उत्तर देते हैं, मैं यीशु हूं, तुम जिसको सताते हो। Not only does Saul see the brilliant, bright light, he also hears the voice of Jesus. और वहां पर इस बात को हम लोग देखते हैं, वो एकाएक ज्योति व प्रकाश को ही देखते उतना नहीं, बल्कि उसको जो है परमेश्वर की ओर से उस सब पुकार को, आवाज को उसको सुनाई दिया और उसने सुना। Because seeing the resurrected Lord was a requirement for apostleship. So Paul not only see the big light, but he also heard the voice of the resurrected Jesus Christ. और जो है पौलुस का जो है प्रेरितता प्राप्त
करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को देखना जरूरी था। इसीलिए उस तेजमय प्रकाश को उसने देखा और उसके साथ साथ मसीह यीशु का उस पुकार व आवाज को भी उसने सुना। That could be one reason Saul has dramatic and sensational conversion at the Damascus road. और इसीलिए हो सकता है कि जब दमास्कस की ओर साउल यात्रा कर रहे थे, वहां पर एक भयानक घटना का सामना वो करते हैं। Saul's conversion experience was unique. It's unusual, extraordinary event. और जो है साउल का उस परिवर्तन होने का जो वक्त था, वो समय था, वो अनोखा था। एकाएक ऐसी अनोखी घटना उसके जीवन में हुआ था। Even in the New Testament, it is the grand exception. There's nothing else like this has happened in anybody else's conversion. और जो है नया नियम में यदि देखें तो किसी का परिवर्तन होते समय व उद्धार पाते समय ऐसा घटना किसी के व्यक्ति व किसी भी व्यक्ति के जीवन में हम लोग नहीं देखते। एकाएक और एक ही एक ऐसा अनोखा घटना पौलुस के जीवन में हुआ था। If you look at chapter 4 of Matthew, verse 19 and 20, we can see, the typical conversion is like that of Peter and his brother Andrew, who were called to apostles while they're casting their fishing nets. और जो है हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 19 और 20 आयत को देखें तो पतरस और अंद्रियास का जो परिवर्तन जीवन को भी हम लोग देखते हैं। और जो वे लोग जो उस प्रेरिता के लिए उनको जो बुलाहट मिलती है, उस घटना को देखते हैं। कब न वे लोग जब मछली पकड़ रहे थे। Saul's conversion is much more sensational when compared to the other apostles' conversion. और यदि हम लोग जो है दूसरे जो प्रेरितों का उस उद्धार को उनका परिवर्तन जीवन होते समय उस घटना को यदि देखें तो प्रेरित पौलुस का कुछ अनोखा था। So Saul begins to realize one thing here: the Christians he hates and wants to put to death are the ones really serving God, not Saul. He realized that. और आप देखिए कि जो मसीह यीशु के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वे ही सच्चा परमेश्वर का सेवा करते हैं, वे ही सच्चा परमेश्वर की उपासना करते हैं। साउल नहीं करता, इस बात को वो समझ गया। Jesus had already been trying to touch Saul's heart and guide him in the right direction. और जो है हम जानते हैं कि यीशु ने साउल का उस हृदय को उसने छू लिया है और सही मार्ग दिखाना चाह रहे थे। Stephen's martyrdom was probably Saul's first close-up encounter with a true and articulate or fluently or coherently believer in Christ. और जो है पहली बार उस घटना को देखते हैं जब स्तिफानस को वो पथराव कर रहे थे, वो घटना में ही जो एक सच्चा मसीह के साथ उसकी टकराव हो रही है, उस टकराव की घटना को हम लोग देख सकते हैं। Saul must have been shocked when Stephen gave his testimony before the Sanhedrin. और जो है जो सनाद्रीन करके जो 30 लोगों का झुंड होती है, उस सभा में जब अपना गवाही दिया, उस गवाही को सुन करके पौलुस सचमुच में आश्चर्यचकित हो गया होगा। If you look at Acts 7:5 onwards, this is the only time in the Bible that Jesus is mentioned as standing at the right hand of God. और जो है हम लोग यदि प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय को देखें तो जो है वहां पर एक ही बार ऐसी बातों को बताई गई है जहां पर प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में वो खड़े हैं। In other passages, he described as sitting at the Father's right hand. और जो है दूसरी भागों में यदि देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देखें तो पिता के दाहिने ओर वो बैठे हुए हैं। ऐसी बातों को ऐसी घटना को हम लोग देख सकते हैं। Here Jesus standing implies he stood up to welcome the first Christian martyr into heaven. यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह खड़ा होना का मतलब ये है जो पहला
जो मसीह यीशु के लिए शहीद होने वाला व्यक्ति को वो वहां स्वागत होने के लिए खड़े हुए होंगे। It was the heaven's greatest honor to receive the Christian martyr into heaven. ओ स्वर्ग में जो है, हाँ, एक शहीद को स्वागत करने के लिए जो है सबके सब स्वर्गदूत और यीशु मसीह जो है खड़े हैं। ये कितना मनोहर बात है। So on the Damascus road, Saul hears the voice of the same Jesus, and it must have brought back memories of what Stephen said about seeing risen Lord. और जो है जब दमास्कस रास्ता में जो घटना होती है, उस घटनाक्रम में साउल इस बात को स्मरण किया होगा जो बात की स्टीफनस अपना गवाही में दिया था। Saul did not find religion or tradition on the Damascus road. He was already a very religious person. और जो है साउल दमस्कुस रास्ता में कोई धर्म या परंपरा ऐसा पर्व को उसने नहीं पाया, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति था, व धर्म को पालन करने वाला एक व्यक्ति था। But what happened really, instead of that, he found a personal relationship with Christ on the way to Damascus. लेकिन वास्तविक रूप में उस दमस्कुस के रास्ते में क्या हुआ है, न वो धर्म को नहीं बल्कि व्यक्तिगत और वास्तविक रूप में उस सच्चा परमेश्वर के साथ उसकी सहभागिता और मिलन होती है। Saul did this by acknowledging Jesus as Lord and surrendering his life to him. और अब देखिए कि जो है उस घटनाक्रम में साउल यीशु को प्रभु जान करके अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर देते हैं। So what do we see here? We see here a genuine conversion. What is a genuine conversion? और यहाँ पर कौन सी बातों को हम लोग देखते हैं कि एक जो है इस तरीके से हम लोग एक उद्धार को देखते हैं जो उद्धार की वास्तविक है और सच्चाई में उद्धार है। Very clearly the Bible describes Paul's conversion was a genuine one, a genuine conversion. और जो है हम लोग बाइबल के उस विषय को देखते हैं कि साउल की जो उद्धार हुई थी वो उद्धार वास्तविक रूप में और सही तरीके से उसकी उद्धार हुई थी। Genuine conversion is a personal encounter with Jesus Christ that leads to a new entity, brand new life. और जो है सही तरीका का जो उद्धार होती है वो क्या होता है, एक नई जीवन, एक नया जीवन के और एक व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित करता है। That which leads to an intimate, close relationship with the Lord Jesus Christ. और यही उद्धार क्या होता है ना, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा सहभागिता रखने में उसको प्रोत्साहित करता है। What really happened in the time of your conversion and my conversion is that with Christ was genuine, real. क्या आपका और मेरा उद्धार के वक्त में क्या हुआ है? क्या सचमुच में जो है वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और ऐसा कुछ घटना हुई है क्या? If our conversion is genuine, it will be beginning. It will be the beginning of a new experience, a new Christian life. और यदि हमारा उद्धार यदि सचमुच में वास्तविक रूप से यदि आपका और मेरा उद्धार हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह में जो है आपका और मेरा एक अच्छा संबंध और रिश्ता बन जाता है। So if you read 2 Corinthians 5 verse 17, later on Paul wrote this like this: therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. और यदि आप दूसरा कुरिन्थियोस का जो है 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत को यदि आप लोग देखेंगे, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें तो बीत गई है। Now on the way to Damascus, now we look at Saul. He's a new creation now.
और अब देखिए उस दमास्कस के रास्ते में यदि साउल को देखे तो वो एक नया सृष्टि बन गया है। Let me tell you a very important truth right here. It is a doctrinal truth that Christians are not reformed or rehabilitated, but they are recreated. और मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बातों को आप लोगों के सामने में बताना चाहता हूं। वो ये है कि मसीह लोग जो है नई तरीके से उसको सजाया नहीं जाता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में एक नया सृष्टि के रूप में जो है निर्मित होते हैं। In simple terms, you can say that Christians are not repaired, but they are recreated as new, brand new. और जो है एक वास्तविक रूप में देखा जाए तो मसीह लोग जो है क्या होते हैं ना, उस पुनर्निर्माण नहीं किए जाते, बल्कि एक नई सृष्टि के रूप में जो है लोगों के सामने प्रकट होते हैं। In Christ, we are new persons who are not the same anymore because the old life is gone and a new life has begun. और जो है मसीह यीशु में जो है आप और मैं क्या होते हैं, हमारा जीवन जो है पुराना जीवन बीत जाती है और नई तरीके से हमारा जीवन शुरू होता है। Therefore, to find God's purpose for our lives, we must be genuinely converted. Our born again experience should be genuine. और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मसीह यीशु में यदि आना है तो हमारा उद्धार वास्तविक रूप में होना चाहिए, असली तरीके से हमारा जो है उद्धार होना जरूरी है। So please examine and make sure that you are genuinely converted and a new creation in the sight of God. और इसीलिए आपको और मुझे जांचना है कि क्या आप और मैं वास्तविक रूप में असली तरीके से उद्धार पाए हैं और जो है एक पुनर्जन्म पाए हैं या नहीं, हमें जांचना बहुत जरूरी है। So number one is our it should be genuine. Our repentance should be genuine. Our salvation should be genuine. Our transformation should be genuine. और जो है हम लोग क्या देखते हैं, पहली बात को हम लोग देखते हैं हमारा उद्धार जो है असली होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए, हमारा पश्चाताप भी वास्तविक होना चाहिए, हम जो है हमारा मन फिराव भी वास्तविक होना व असली होना जरूरी है। Now we come to the second thing. The second ingredient for finding God's purpose in our life is that we must be permanently humbled before the sight of God. और दूसरी बात को वहां पर हम लोग पाते हैं ये है कि हम संपूर्ण तरीके से जो है सदा काल के लिए परमेश्वर के सामने नम्रता का स्वभाव दिखाना जरूरी है। That we read it from verses 6 to 9 in chapter 9. और 9वां अध्याय का उसका हम लोग 6वां पद से 9वां पद तक यही बात को हम पढ़ सकते हैं। So the Damascus Road experience changed such a change in Saul's life forever. वो जो है दमस्कस के रास्ते में जो घटना हुई है, वो घटना प्रेरित पौलुस का जीवन में वास्तविक रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। The genuineness of his conversion is immediately evident and clear. और जो है उसका हम लोग देखते हैं कि असली तरीके से जो उद्धार व परिवर्तन जो हम लोग देखते हैं, उसका परिणाम भी तत्क्षणात उसके बाद ही उसका परिणाम को हम लोग देख सकते हैं। From his own personal testimony, we learn that before Jesus told him to go to Damascus, what did he ask Jesus? और जो है उसका अपना खुद की गवाही में हम लोग इस बात को देख सकते हैं, जब जो दमस्कस के रास्ते में वो जा रहा था, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा और उसका जवाब क्या थी? Saul said, "What shall I do, Lord?" और अब देखिए जब साउल क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पूछने के बाद, प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं?
Yeah, you will see that in chapter 22, verse 10. Saul said, "What shall I do, Lord?" And the Lord said to me, "Arise and go to Damascus, and there you will find, there you will be told all things which are appointed for you to do." और जो है यदि उसकी 22वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को प्रेरितों के काम यदि पढ़ेंगे, तब जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा तुम जाओ दमास्कस के रास्ते में तुम जाओ करके बोला, तो मैं क्या करूं? तो दमास्कस में जाओ, तुमको सब कुछ पता चल जाएगा करके प्रभु ने कहा। See the changes that happens in his attitude and the life of Saul. और आप देखिए साउल का जीवन में उसकी व्यवहार को, उसका परिवर्तन जीवन को आप देखो किस तरीके से उसका जीवन में बदलावट आया। In response to Saul's question, Jesus says, "Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." और जो है देखिए प्रभु यीशु मसीह का उस जो है जवाब प्रेरित पौलुस का सवाल के अनुसार जो है वो देते हैं, तुम जाओ दमास्कस में जाओ, तुमको वहां पर क्या करना होगा सब कुछ तुमको बताया जाएगा। According to Paul's own detailed test before King Agrippa, Jesus now gives him a brief proof of his purpose for Saul's life as an apostle. और जैसे कि प्रेरित पौलुस का उस गवाही के अनुसार अग्रिप्पा के सामने इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके जीवन में क्या करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ पौलुस का जीवन का उद्देश्य क्या है, उस बात को जो है वो बताते हैं। What happened next? We see Saul stands up but cannot see anything. His sight is gone. So he is led by the hand into Damascus by someone और आप else. और आप देखिए साउल जब उठ खड़े होते हैं, वो जो है क्या हो रहा है और आगे क्या है उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो जो है अंधा बन चुका है, और कोई व्यक्ति दमास्कस के और जो है उसका हाथ को पकड़ करके ले जाता है। He was very vigorous and he was very active, he was having just like an enemy, his aggressive, powerful way. But now Saul enters Damascus now, not as a powerful, scary persecutor, but as a helpless, frightened, blind man being led by someone else. और आप देखिए किस धैर्यता और जो है सामर्थ और शक्तिशाली बन करके उस दमास्कस के रास्ते में अभी जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ है जब उठ करके वो गिर करके उठ करके खड़े होते हैं, ऐसा सामर्थी व्यक्ति नहीं, ऐसा धैर्यशील व्यक्ति नहीं, बल्कि जो है एक डरा हुआ इंसान के रूप में, डरा हुआ और असहाय व्यक्ति के समान उठ करके खड़े होते हैं, और उसको जो है ले जाने के लिए और दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। Saul remains 3 days like blind, he cannot see anything, and he don't eat anything, he don't drink anything, as fasting. He was actually fasting. और अब देखिए साउल जो है क्या हुआ है, 3 दिन तक उसको दिखाई नहीं दिया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, वो 3 दिन तक उपवास करता रहा। As a Jew, for a Jew, fasting is a period of repentance and seeking God's will. और यदि यहूदी लोगों के अनुसार यदि देखा जाए तो उपवास करना क्या है ना, एक ऐसी पश्चाताप की समय होती है और परमेश्वर का इच्छा व योजना को जानने का वक्त होता है। This indicates Saul was ready to make the necessary changes to be ready to serve the Lord. और अब देखिए साउल का जीवन में हम लोग देखते हैं कि जो है एक परिवर्तन जीवन जीने के लिए, अपने जीवन में उस योजना को प्राप्त करने के लिए उसका जीवन में कुछ बदलाहट को हम लोग देख सकते हैं। Brothers and sisters, we must understand one thing: to get us ready for God's purpose for our lives, the Lord sometimes has humbles us, make us humble us. Sometimes He broke us. प्यारो, जब परमेश्वर आपको और मुझे अपना उद्देश्य व अपना योजना को पूरा करना चाहता है और उसमें उस योजना के तहत काम करवाना चाहता है, तो परमेश्वर आपको और मुझे तोड़ता है, आपको और मुझे नम्र बनाता है। How do we see that God will break us and make us humble?
Sometimes it may be some financial crisis. It may be a health problem, some relationship issues, some career failure. Sometimes we lost the job as those who are working. Sometimes we face difficulties in our mission field. Many things. God breaks us sometimes to make us whole again. प्यारो, परमेश्वर आपको और मुझे कैसा तोड़ता है, कैसा नम्र बनाता है। आपके और मेरे परिवार में कभी कभी समस्या आते हैं, परेशानियां आती है, कभी कभी हमारा नौकरी चली जाती है, कभी कभार ऐसा होता है हम प्रभु की जो सेवा करते हैं उस सेवा का क्षेत्र में परेशानियां और समस्याओं को ला करके खड़ा करता है, ताकि आप और मैं उस परमेश्वर के सामने नम्र होकर के आगे बढ़े। We need to understand that God must first humble us before he can use us to fulfill his purpose for our lives. प्यारो, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको और मुझे नम्र बनाना चाहता है, ताकि परमेश्वर की उस योजना, परमेश्वर की उस इच्छा आपके और मेरे जीवन में पूरा हो। We should learn the lesson that brokenness is essential for blessedness. Brokenness is necessary for Our blessed situation, blessedness. और प्यारो, हमारे जीवन में जो है वो टूटा मन वाला, वह जो है पिसे हुए मन वाला का जरूरत है, जब हम उस आशीष को जब आप और मैं पाना चाहते हैं। God breaks us to make us a blessing. If you can look at chapter 4 and verse 6 of James, book of James, but we read like this: he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud but gives grace to the humble. और आप देखिए उस याकूब उसका 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जो घमंडी लोगों को परमेश्वर दबाता है, लेकिन नम्र लोगों को वो ऊंचा उठाता है। God sometimes want to use us. Before he starts using us, he will look into my life and your life and see if anything need to be corrected. Immediately he breaks us. He gives us some pain that we will repent and come back to him and learn from him and humble before him and submit and surrender our life to him. And then when it is ready, he will use us wholeheartedly. प्यारो, क्या होता है कि जब परमेश्वर आपको और मुझे जो है इस्तेमाल करने के लिए वो चाहते हैं, वह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस वक्त आपके और मेरे समीप आ करके वो जांचते हैं, पड़तालते हैं, कहीं पर कोई कमी तो नहीं, कोई कमजोरी तो नहीं, कोई घमंड तो नहीं, कोई अकड़ तो नहीं। यदि ऐसा परिस्थिति को प्रभु देखते हैं तो आपको और मुझे तोड़ते हैं, नम्र बनाते हैं, ताकि आप और मैं परमेश्वर की उस योजना के तहत जो है इस्तेमाल हो पाए, उस योजना को, परमेश्वर की योजना को सफल कर पाए। See the life of Paul, how God breaks it and use it. The wonderful apostle, there is none like him. If you read his writings in the epistles, we can be encouraged and we can be blessed by the promises and the encouragement that he gives. God used him in such a way. He broke him and then he made him whole back, and then he used him mightily for the benefit of every one of us. प्यारो, अब देखिए परमेश्वर जो है साउल को, पौलुस को किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। वो अपना खुद की गवाही को देखो, पत्रियों में यदि पढ़ेंगे तो जो है कैसे और किस तरीके से उसने वो टूट गया था, वो जो है कैसा और किस तरीके से परमेश्वर ने उसको तोड़ा, नम्र बनाया, और फिर बाद में कैसे परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के निमित्त महान तरीके से, बहुत आश्चर्य तरीके से उसको अपनी सेवा के निमित्त उस जो है नम्र बना करके अपनी सेवा के निमित्त उसको इस्तेमाल किया है। उस तरीके से आपको और मुझे इस्तेमाल करेंगे। If you carefully observe the life of Paul, we should understand that he was an arrogant, self-righteous soul. He was permanently humble. At the Damascus experience, he was permanently, and then for the rest of his life, considered himself as the worst of all sinners. He was so humble
before God, and he was remain humble all the time. और आप देखिए वो कैसा घमंडी थे, कैसा जो है साउल कैसा घमंड करने वाला व्यक्ति था, किसी की बात को सुनना या मानने वाला व्यक्ति नहीं था। फिर भी दमास्कस रास्ते में पहली बार जो है वो प्रभु के सामने नम्र हो जाते हैं। वो नम्रता उसका जीवन भर लागू रहता है, जीवन भर चलता रहता है। वो नम्रता कभी भी कम नहीं हुई। वो अपने आप को जब झांक करके देखते हैं, वो यही कहते हैं कि पापियों में से सबसे प्रधान पापी तो मैं हूं करके कहते हैं। वो नम्रता का स्वभाव जो है जीवन भर उनका था, इस बात को हम लोग देखते हैं। So when we accept the Lord Jesus Christ, we admitted that we are sinners. That shows we are humbled ourselves before God. That's why, without any pride in our hearts, we accept that we are sinners. So that was the attitude. That humility, that humble attitude should remain not only at the time of our salvation, but it should continue throughout our Christian life till the last day we live from this earth. प्यारो, जब आप और मैं उद्धार को प्राप्त करते हैं, उस वक्त जो है कितना नम्रता के स्वभाव के साथ प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण कर लेते हैं, मान लेते हैं, और हम इस बात को भी मानते हैं कि हम सब के सब पापी हैं। वो नम्रता का स्वभाव हमारे उद्धार के समय में ही हो ऐसा नहीं, बल्कि वो नम्रता का स्वभाव हमारे विश्वासी जीवन में लगातार हमारे जीवन भर में होना चाहिए। जब हम लोग आखिरी सांस नहीं लेते हैं, हमारा आखिरी दिन नहीं आता है, तब तक वो नम्रता का स्वभाव जो है हमारे जीवन में बसा रहना चाहिए। We all have our Damascus road experiences to humble us. मेरे प्यारो, जो हम सभी लोगों के जीवन में साउल के जैसा उस दमास्कस की रास्ते की अनुभव आपके और मेरे जीवन में भी होता है, ताकि आप और मैं नम्र हो जाए। God allows things to happen in our lives to extinguish our independence and arrogance so he can use us to fulfill his purpose for our lives. परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसे कुछ घटनाओं को, ऐसे परिस्थिति को, ऐसे माहौल को ले आता है, ताकि आपके और मेरे जीवन में जो है घमंड भरा हुआ है, आपके और मेरे जीवन में ऐसे ही जो है नम्रता का स्वभाव नहीं है, ये सब स्वभाव आपके और मेरे जीवन में आए। इसीलिए ऐसे परिस्थितियों को आपके और मेरे जीवन में प्रभु लाते हैं। Let me ask you lovingly, what do we learn here through Paul's life today? बड़े प्यार और नम्रता के साथ एक सवाल को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पौलुस का जीवन से आप और मैं आज क्या सीखे? To find God's purpose for your life and my life, you and I must genuinely convert and permanently humble in our Christian life. सबसे बड़ी बात है उस परमेश्वर की योजना को आपके और मेरे जीवन के लिए क्या है, इस बात को हम आज देखे हैं। वो सबसे पहली बात उसमें से हम लोगों ने देखा वो ये है कि वास्तविक रूप में असली तरीके से हमारा उद्धार व परिवर्तन जीवन होना जरूरी है। Two things we have to be very careful about in our Christian life is that we should examine whether our salvation or our conversion is genuinely happened. It is real or it is fake. That we should make sure. If it is not real, make sure that it is real. Otherwise, your Christian life, your life and my life will be a waste of time on this earth. प्यारो, जो है दो सवाल को हमें पूछना बहुत जरूरी है। वो ये है कि सबसे पहले सवाल तो क्या मैं वास्तविक रूप में उद्धार पाया हूं कि नहीं पाया हूं। यदि आप उद्धार नहीं पाए हैं तो इस संसार में जो आप जीवन व्यतीत करते हैं, सबके सब जीवन व्यर्थ है मेरे प्यारो, आप इस संसार में बिताने वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले सवाल हमें पूछना जरूरी है, क्या मेरा उद्धार वास्तविक रूप में हुआ है या नहीं। Secondly, we should be permanently humbled. Your humility should be visible throughout your Christian life. Your Christian testimony should be a light for many others. People who come across with your life
should see Christ in you. प्यारो, दूसरी बात को हम लोग देखते हैं कि जो है आपका उद्धार तो वास्तविक रूप में होना जरूरी है, उसके साथ साथ जो है जो अमरता के लिए, बस सदा काल के लिए आपके और मेरे जीवन में नम्रता का स्वभाव झलकते रहना चाहिए। और जो है वो स्वभाव आपका मसीह जीवन में सभी लोगों के सामने प्रदर्शित होना जरूरी है। Examine your lives and find out what has God used your life to humble you, so you would use you to fulfill his purpose for your life. प्यारो, अपना अपना जीवन को आप जांच लीजिए। कौन सी ऐसी परिस्थिति आई है, कौन सी ऐसी घटना आपके जीवन में आया है कि प्रभु ने आपको जो है नम्र करने के लिए उस घटना को आपके जीवन में लाया है। I pray that may the good Lord add his blessings to the study of his word today. और मैं प्रार्थना करता हूं, यही उम्मीद रखता हूं कि आज की वचन अध्ययन जो है हम सभी को आशीषित करें। May his name be glorified. प्रभु की नाम की महिमा हो। Uncle, thank Thank you you. so much. Really great and big salute. Thank you so much for the wonderful message. Yes, it is true that we have to examine whether we have genuinely saved or not. Second thing, we have seen that the first time when we are humbling before the Lord and we are saying that we are sinners, so Lord, please forgive us, that humbleness should be there throughout our life. So these are the Amen. two things that is so great, so precious, so valuable things that we have learned from Apostle Paul. Thank you so much, God's word that has come out from your mouth. Thank you so much, Uncle, for encouraging. प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोगों ने दो बातों को देखा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है, दिल को तोड़ने वाली बात है, दिल को पिघलाने वाली बात। वास्तविक रूप में आप और मैं उद्धार पाए हैं या नहीं, इस बात को आपको और मुझे जांचना और पड़तालना है। दूसरी बात को हम लोगों ने देखा, जो उद्धार पाते वक्त एक व्यक्ति नम्र होकर के प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पाप को क्षमा कर, यही नम्रता का स्वभाव उसी दिन के लिए ही नहीं बल्कि हमारा जीवन भर के लिए, हम जब आखिरी सांस नहीं लेते इस संसार में, तब तक के लिए यही नम्रता का स्वभाव झलकते रहना चाहिए। प्यारो, आइए हम जो है यही स्वभाव को दिखाते हुए हमारा मसीह जीवन को इस संसार में व्यतीत करें। प्रभु क्या करता है, आपको और मुझे नम्र बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां, बहुत सारे ऐसी घटनाओं को लाता है, ताकि आप और मैं नम्र होकर के उस प्रभु का योजना क्या है उस बात को समझ सके, प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सके। अंकल के लिए बीडीटीआई की ओर से, ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से हम तहे दिल से धन्यवादी हैं। Thank you so much, Uncle. We are grateful to you and thankful to you. Thank you so much. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Daniel sir, for your wonderful message. Really, it was a heart-touching message, and we should, we have learned this evening that we need to examine ourselves whether we are truly saved or not. जैसे कि शिबिर सर ने आज का जो वचन को समराइज ऑलरेडी कर दिया है, तो आइए आज के इस सांझ के समय में, इस रात्रि में प्रभु हम सब हर एक को सहायता मदद करे कि हम अपने आप को परख के देखें कि सचमुच में मेरा जो कन्वर्शन, मेरा जो उद्धार सचमुच में ये एक जेन्युइन है कि नहीं। और दूसरी बात हमने देखा, जिस दिन हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्रता दीनता किया, उस नम्रता और दीनता परमेश्वर के लोगों के सामने और भी अन्य जाति के लोगों के सामने हमारा नम्रता दीनता दिखाई देना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा लाइफस्टाइल, हमारे जीवन को देख करके वो लोग प्रभु यीशु मसीह के ओर आकर्षित हो पाएंगे। तो आइए इस प्रकार का जीवन के लिए हम जितने भाई बहन परमेश्वर का वचन को सुने हैं, आइए हम अपने आप परमेश्वर के सन्मुख में सिर झुकाएं और एक और बार अपने आप को जांच कर ले कि हमारा उद्धार कैसा है। सचमुच में
We thank you so much, dear Johnson sir, for your wonderful and encouragement words that you have spoken to us on behalf of BDTI and Gwalior Assembly. We are very much thankful to you. और जितने भी भाई बहन आज के इस वचन को सुना है, परमेश्वर सबको बहुताई से आशीषित करे। परमेश्वर की महिमा हो। आइए आज की इस सभा को हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे और मैं विनती करता हूं, हमारे बीच में लैंसी अंकल है, मैं उनको विनती करता हूं कि वे हमको प्रार्थना में अगुवाई करें। ओवर टू लैंसी अंकल। Thank you, Johnson sir. God bless you for the wonderful message. Thank you very much. आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके पुत्रों को देखकर हमसे आपने प्रेम किया। अभी हम सुन रहे थे अपोस्टल पौल के जीवन में कहां से आपने उसको चुना और किस तरह आपके महिमा के लिए इस्तेमाल किया, किस तरह उसका उद्धार हुआ। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके दास जॉनसन के द्वारा, और एक बार इस शाम के समय में आपके वचन के द्वारा हमसे बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच में प्रभु जी हमें मदद कीजिए, हमारा उद्धार कैसा हुआ है, हम सचमुच में मन फिराया है, हमारा जीवन में परिवर्तन हुआ है, ये फर्क कर देखने के लिए हमें आप सहायता कीजिए प्रभु जी। खास करके आपके दास, उनके परिवार को, उनकी सेवा को, और डालस के जो कनिशा में वो संगति करते हैं, आशीष से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं भाई शिविर को भी आपने अनुवाद करने के लिए इस्तेमाल किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं भाई को आपने सरल भाषा में अनुवाद करने के लिए मदद किया, हमेशा आप इस्तेमाल करते हैं। उनकी सेवा के लिए, परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। भाई दीपू और जो अलग अलग लोग दशरथ है, ऐसे भाई लोग जो होस्ट करते हैं, उनको भी आप आशीष से भरिए प्रभु जी। ग्वालियर असेंबली के अगुवाइयों के लिए, भाई रंजित परिवार के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी आशीष से भरिए। प्रभु का आगमन को देर हो तो कल के दिन फिर एक बार फिजिकली या जूम के द्वारा आपके बच्चों को इकट्ठे होकर प्रभु यीशु मसीह को ये याद करने के लिए और आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आप मदद कीजिए। इस माध्यम में जुड़ा हुआ हर एक परिवारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खास करके सुबह शाम समय लेकर आपके चरणों में आते हैं, कई भाई बहन परिवार के लोग गीत गाते हैं प्रभु जी, तैयारी करते हैं, हर एक को आप आशीष से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस शाम के समय में अलग अलग जगह में होने वाले मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु का आगमन को देर हो तो कल के दिन संसार भर में मसीह लोगों के बीच में होने वाले हर एक कार्यों को, आराधना को, हर एक मीटिंग को आप आशीष से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता जी आपकी इच्छा है तो बहुत जल्दी फिर से हमें और एक बार ऐसा साथ मिलकर पहले के जैसा संगति में आकर, फेलोशिप में आकर आपकी आराधना करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कई आपके बच्चे लोग जो बीमार हैं, आशीष का पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रियंका को भी संपूर्ण चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई आपके दास लोग को कोविड से, कैंसर से, अलग अलग बीमार से जो पीड़ित है प्रभु जी, हर एक को चंगाई देने के लिए, मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। फिर से एक बार हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारे बातों को धन्यवाद, स्तुति, महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी। आमीन। आमीन।